मुल्क में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी। 24 घंटे में 68,898 नए केस आए सामने। मुल्क में 29 लाख के पार कोरोना मुतासरीन की तादाद। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से 983 लोगों की मौत। मुल्क में कोरोना से अब तक 54,849 लोगों की मौत। 21,58,946 लोगों ने दी कोरोना को शिकस्त। कोरोना से ठीक होने वालों की शरह 74%। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पहुंची। टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ 15 ऑफिसर। आज सीबीआई की टीम बांद्रा में उस घर में जाएगी जहां सुशांत सिंह की लाश मिली थी। सीबीआई की टीम पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी मिलेगी। सीबीआई टीम को बीएमसी मुंबई में क्वारंटीन नहीं करेगी। कल मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख से मुलाकात की। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने फिल्म हिदायतकार रूमी जाफरी से 7 घंटे जांच की। सुशांत केस की तरह पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग की भी सीबीआई जांच की मांग। जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा, पालघर में साधु के कत्ल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुल्क भर में बढ़ा गुस्सा, अवाम भी इंसाफ चाहते हैं। पाकिस्तान ने फिर की सीजफायर की खिलाफ वर्जी। जम्मू के हीरानगर में की सीजफायर की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान में रात भर की गोलीबारी। रिहायशी मकामात को बनाया निशाना। गोलीबारी में 6 घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में साल 26 दहशतगर्द कमांडर मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में मारे गए ज्यादातर दहशतगर्द कमांडर्स की हैसियत अपनी तंजीम में नंबर 1 या नंबर 2 की थी। बुध को लश्कर का टॉप कमांडर नसीरुद्दीन लोन मारा गया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में लश्कर के कमांडर के साथ मारे गए एक दीगर दहशतगर्द की भी पहचान। पाकिस्तान का था दहशतगर्द अली भाई उर्फ दानिश। कश्मीर के नौजवानों की कर रहा था भर्ती। पाकिस्तान के वजीर रेल शेख रशीद ने हिंदुस्तान को एक बार फिर से एटमी वॉर की धमकी दी। कहा, अगर हिंदुस्तान से लड़ाई होती है तो इस बार सीधे एटमी हमला होगा। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बोले रशीद, पाकिस्तान के एटम बम से हिंदुस्तान में मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा। सऊदी अरब में बेकदरी के बाद पाकिस्तान की जानिब से डैमेज कंट्रोल की कोशिश। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा, सऊदी अरब से हमारे रिश्ते खराब नहीं। 2 दिन पहले सऊदी के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह से नहीं की थी मुलाकात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कमेंट पर जवाब। कहा, दहशतगर्दी के एक्सपोर्टर को अलग थलग करे दुनिया, हमारी सब्र को कमजोरी ना समझे। राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर सख्ती बढ़ाई गई। जैसलमेर जिले में सरहद के पास 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों की एंट्री पर पाबंदी। इंटरनेशनल फोन कॉल पर भी रहेगी नजर। 27 सितंबर तक रहेगा ऑर्डर नाफिज। सरहद पर तनाजे पर हिंदुस्तान और चीन के बीच 18वीं बार बॉर्डर मैकेनिज्म कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। चीन ने एक बार फिर एलएसी पर अपनी फौज को पूरी तरह से पीछे हटाने की बात दोहराई। पिछले दिनों फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में हुए समझौते को नाफिज करने पर दोनों मुल्क रजामंद। लद्दाख में सरहद पर तनाजे के बीच चीन ने अब उत्तराखंड की सरहद पर निगरानी बढ़ाई। हिंदुस्तानी फौज की सरगर्मियों की निगरानी के लिए चीन ने अपना सर्विलांस सिस्टम अपग्रेड किया। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद से 3 किलोमीटर दूर चीन ने 2 कैमरे लगाए। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंचे। 2 दिनों का ऑफिशियल दौरा। मुश्तरका ताल्लुकात पर बातचीत। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चर्चा मुमकिन। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने कहा था, चीन के साथ हमारा मुस्तकबिल। पाकिस्तान की जेल में बंद हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव को लेकर वजारत खारजा का मुतालबा। हिंदुस्तानी वकील ने पाकिस्तान की कोर्ट में कुलभूषण का केस लड़े। डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए रखी गई बात। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद का शुक्रिया अदा किया। धोनी ने लिखा, तारीफ और मुबारकबाद के लिए आपका शुक्रिया। इससे पहले वजीर आजम ने धोनी को लिखा था खत। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीवी देखने के खिलाफ फतवा जारी। गांव की सोशल रिफॉर्म कमेटी ने कहा, कैरम के खेल और फिल्मी गानों से भी दूर रहे लोग। अगस्त के पहले हफ्ते में जारी फतवा सोशल मीडिया में वायरल। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के काम का आगाज हुआ। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके दी जानकारी। एंटी अर्थक्वेक होगी मंदिर की इमारत। मंदिर के तामीर का काम पूरा होने तक प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए रोज मीटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के कसूरवार वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से 2 दिनों का वक्त मिला। अपने बयान पर गौर करने को कहा गया। प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा, ना तो मुझे मर्सी चाहिए और ना ही इसकी मांग कर रहे हैं।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के 3 एमएलए जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। पटना में जेडीयू ऑफिस में बिहार सरकार के वजीर विजेंद्र यादव ने सभी को पार्टी की मेंबरशिप दिलाई। जेडीयू में शामिल होने वालों में लालू यादव की समधी चंद्रिका रॉय भी शामिल। सैलाब के बीच कटिहार में बड़ा दर्दनाक हादसा। गंगा नदी के कुंडीधार में पलटी नाव पलटने से 3 बच्चों की डूबकर मौत। हादसे के वक्त कुश्ती में सवार थे 12 लोग, 9 लोग तैरकर बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर का बारिश से बुरा हाल। दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी, लोग घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे। कई इलाकों में बिजली भी मुतासिर हुई। आज भी कई जगहों पर बारिश का इम्कान। जयपुर में 14 अगस्त को हुई बारिश से अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को बड़ा नुकसान। पानी कम होने के बाद पता चला आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की कई अहम फाइलें भी धुल गई। कई तारीखी पेंटिंग्स भी भीग कर खराब हुई। और अगले हफ्ते 40,000 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेगा रूस। हाल ही में रूस ने दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार की। सदर पुतिन वैक्सीन को महफूज बता चुके हैं। WHO को ट्रायल का डाटा देगा रूस।